Hello everyone, welcome to Rotap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and today I'm going to talk about the 25 most important topics of our examination of accounting and financial management for bankers for this particular attempt of November 2025 कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं which are super important for this preparation. So let's begin with the session everyone. First of all ये session उनके लिए बहुत important है जिनको भी ये जानना है कि कौन से part की weightage सबसे ज़्यादा है तो इस session को maximum share ज़रूर कीजिएगा and if you find it useful तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा. सो लेट्स बिगिन विद इट. ओके, सबसे पहले आता है व्हाई डू स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन एएफएम एग्जामिनेशन. एएफएम के एग्जाम में वो लोग स्ट्रगल करते क्यों हैं? नंबर वन, एक तो उनके चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं. एक तो लैंग्वेज टेक्निकल है क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते ना. देन लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि आपने उसका बेस नहीं बना होता. जिनका बेस बना भी होता है और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम पर अगेन बहुत टाइम हो चुका है पेपर के दिए को, तो उससे भी फर्क पड़ता है. देन ट्रिकी एंड सिमिलर एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो उसमें ना कई बार पता नहीं चलता हम डिस्टिंग्विश कैसे करें. देन हमारे पास में ना नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन इज इंक्रीजिंग. हमारे पास न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन बढ़ रहा है, तो ये भी एक हमें देखने वाली चीज़ है कि इसमें चैलेंज को हमने फेस कैसे करना है. देन पुअर टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है क्योंकि इतने 35 चैप्टर्स हैं और इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, तो उसके हिसाब से कई बार टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती और लोग ना गलत चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसकी वेटेज ज़्यादा होगी उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, उससे भी काम खराब हो जाता है. और मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. इट इज़ बेटर कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो आप ना इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलो कि आपने किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है. ये नहीं कि आपने ब्लाइंड ही होकर पढ़ना है उसको कि मैं जो आ रहा है बुक के अंदर वैसे ही पढ़ना है. नहीं, आपको देखना है कि आपके लिए बेस कौन से चैप्टर्स से बनते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स फिर आगे कंटिन्यूएशन में आते हैं. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके हमारे एग्जामिनेशन में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड कौन कौन से होते हैं. देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मॉड्यूल सी की रहती है और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में मॉड्यूल ए की रहती है क्योंकि मॉड्यूल ए और सी दोनों को मिलाकर आपके मोर देन 55 मार्क्स के आसपास का जो पेपर है वो बन जाता है. सबसे कम रहती है मॉड्यूल बी की अराउंड 20 मार्क्स के आसपास की. और जो ये आपका मॉड्यूल ए है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी. तो उसके हिसाब से ना सबसे ज्यादा वेटेज वाले ये दो मॉड्यूल्स हैं, ए और सी. और फिर आता है डी. डी मॉड्यूल इंडिविजुअली अगर आपसे खुद से पढ़ा जाता तो वो बहुत बढ़िया है. अगर आपने पहले कभी कॉमर्स नहीं किया हुआ ना तो मॉड्यूल डी पहले कर सकते हो ताकि ना आपको थोड़ा सा एक बेस मिल जाए, हिम्मत मिल जाती है कि हाँ 20-25 मार्क नंबर का तो मैंने एक बार देख लिया. बट मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि अच्छा न्यूमेरिकल छोड़ दो या ये वाली चीज छोड़ दो या वो वाली चीज छोड़ दो, बिकॉज हर एक 35 चैप्टर्स और 100 मार्क्स हैं. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो पूछ ही रहे हैं वो. अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो तो आप मिनिमम 2 मार्क्स छोड़ रहे हो और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनमें 8-8 मार्क्स तक के 8-8 क्वेश्चंस आ रहे हैं. 8-8 क्वेश्चंस मतलब कम से कम 5 से 7 मार्क तो वो एक चैप्टर ही ले जाता है. तो इट इज़ बेटर कि आप ना उन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें. सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल नाउ. सबसे पहले मॉड्यूल ए के अंदर, मॉड्यूल ए इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. आप लगा लो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर से ना आपके कम से कम मतलब 3-4 तो मिनिमम आपके बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. और उनमें से इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनाते हैं, उसमें से शॉर्ट भी बनाते हैं. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये वाले टॉपिक से हमेशा पेपर आता है. पिछले कुछ क्वेश्चंस में तो पिछले कुछ सालों में इन्होंने कभी मिस ही नहीं करे हैं ये टॉपिक. रैदर अगर मैं प्रीवियस सिलेबस की भी बात करूँ ना उसमें भी कभी मिस नहीं किए थे. ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे. देन कम्स जर्नल. अगर हम जर्नल की बात करते हैं ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है प्लस प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें रूल्स आते हैं और वो सब आता है. तो ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये अगर आपने कॉमर्स, आप अगर मॉड्यूल ए बी और सी के फोकस कर रहे हो, एक्चुअली ना फोकस कर रहे हो मॉड्यूल ए और बी पर क्योंकि ये दो और कुछ चैप्टर्स ऑफ सी कनेक्टेड है, तो उसके हिसाब से असली जो अकाउंटिंग का पोर्शन है ना वो ये यहाँ है. अगर आपको ये समझ में आया फिर आपको बाकी अपने आप समझ में आएंगे. तो ये बेस आपने अच्छे से करने हैं. इनमें से वेटेज भी बहुत आती है. ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स कभी मिस आउट नहीं किया, इसमें से भी आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल ही जाते हैं हर बार पेपर में. सबसे ज़्यादा वेटेज वाले रखने वाले चैप्टर्स में से एक है डेप्रीसिएशन. लास्ट एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, अभी जो हुआ था मई के अंदर, उसके अंदर एसएलएम मेथड का क्वेश्चन था, डब्ल्यूडीवी मेथड का क्वेश्चन था, डेप्रीसिएशन का एसडीएम. यानी आपके पास में ना इसमें ना बेसिकली ये वो है सम ऑफ डिजिट मेथड. तो सम ऑफ डिजिट मेथड और उसके अलावा आपका जो ये है
सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड बोलते हैं इसको, एंड देन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इन चारों में से क्वेश्चन था, और डिप्रिसिएशन का अलग से भी एक क्वेश्चन था। तो आप लगा लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप जिसको बोलते हो, वो आपके पेपर में आए हुए थे, और हर एक मेथड में से आ रखा था। तो ये चैप्टर तो अगर किसी को भी लगता है ना हम छोड़ देते हैं, डिफिकल्ट है, मैंने नहीं करना, तो आप कम से कम 5 से 7 नंबर की आप तैयारी रखोगे, आप छोड़ कर जा रहे हो। दीज आर दैट इंपॉर्टेंट। देन बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर से थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, बट इसके अंदर ना आपको ड्यू डेट वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना, और जर्नल वाले भी, ठीक है, तो वो वाली चीज आपको देख कर चलनी है। देन मॉड्यूल बी में क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स में अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनल अकाउंट्स में आपके पास पी एंड एल है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ना प्रैक्टिकल पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से हमेशा आपका पेपर आता है। इसमें ना एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा जीपी एनपी, इनके फॉर्मूलाज मिस नहीं करने, यहाँ पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल सी में फिर इसी के आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसके हमेशा पेपर में वेटेज अच्छी खासी रही है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। फाइनल अकाउंट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये भी आपको अच्छे से करना है। देन इज योर शेयर कैपिटल बेसिक जर्नल एंट्रीज, दिस इज व्हाट जो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर से ना बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या, शेयर कैपिटल का बाकी सारा पोर्शन भी ना पेपर में हमेशा पूछा जाता है। मतलब ये चैप्टर ही नहीं छोड़ना, क्योंकि इस चैप्टर में से मैंने थ्योरी क्वेश्चंस भी हमेशा देखे हैं, प्रैक्टिकल भी देखे हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं फ्रैंकली, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो इनएस्केपेबल है। और ये तभी समझ में आएगा अगर आपको जर्नल आता है। तो अभी आप ये सोचो, मॉड्यूल ए आपने ढंग से किया, तो आपको मॉड्यूल बी के ये 8, 9 और 10 चैप्टर, ये जो 8, 9 और 10 पॉइंट जो मैंने आपको दिए, ये तो खैर बुक के अंदर दिस इज अराउंड अराउंड 12, 13 चैप्टर के आसपास मिलेंगे आपको। 13 चैप्टर के अंदर ये वाले फाइनल अकाउंट्स वाला पोर्शन मिलेगा। फिर आगे आपको उसी मॉड्यूल के अंदर शेयर कैपिटल एंड जर्नल एंट्रीज मिलेंगे, और इस मॉड्यूल का अंत होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में। इसकी ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो वो नहीं होता है, हम क्या कहते हैं उसको, उसको जब हम डिवाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स वन ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड क्लासिफिकेशन है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंदर इन एक्टिविटीज में बांटना, और इसका फंड फ्लो के साथ क्या रिलेशनशिप है क्या नहीं है, वो वाला टॉपिक ना मिस आउट नहीं करना, वो हमेशा पेपर में आता है। तो ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं मॉड्यूल बी में से। इनकी वेटेज इज लाइक अराउंड 20 मार्क्स के आसपास में से आप लगा लो, 10 से 15, 10 मिनिमम 10 to 15 मार्क्स के बीच का इन्हीं चैप्टर से बन जाएगा। मॉड्यूल सी अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से तो मतलब मैं कभी किसी को कहती ही नहीं कि अच्छा छोड़ कर चल लेना। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, मॉड्यूल सी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक्स है, उसमें से थ्योरीज वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। देन मॉड्यूल सी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इज रेशोज। ये रेशोज के जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है ना, मैं अब चैप्टर बता रही हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट थे। अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो रेशोज आपने छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज रेशोज का पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। और इस बार आई थिंक रेशोज के मैंने ना 5, 7 क्वेश्चन तो इसके भी देख लिए थे। एक डेप्रिसिएशन एंड रेशोज, दीज वर रूलिंग इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम दिस टाइम, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है। ये स्कोरिंग भी, क्योंकि आप सबने आईबीपीएस में इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सबने पढ़ा भी होगा, तो और बचपन में भी पढ़ा हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एनविटी एनविटी ड्यू वाले पॉइंट्स भी हैं, वो पेपर में आते हैं, तो वो अच्छे से करना है। रूल 72 है एक पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपने अच्छे से करना है। देन यील्ड टू मेच्योरिटी है, वाईटीएम कहते हैं, इसके थ्योरम्स शॉर्ट पेपर में आती हैं, कभी छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जब आपका नया सिलेबस हुआ है 2023 में आप लोगों का नया सिलेबस बना है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उससे पहले से भी ये चीज बिल्कुल वैसी चल रही है। तो वाईटीएम इज सुपर इंपॉर्टेंट। देन कम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी अगेन हमारे पास में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों पार्ट्स हैं, और इसका लिंक आपको ना कल को जब आप सीआईबी करोगे, आपको एबीएफएम और बीएफएम दोनों में दिखेगा। देन मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अब यहाँ पर कहते हैं इसमें अपने पास कैपिटल बजटिंग आता है, इसमें अपने पास कैपिटल बजटिंग के मेथड्स आएंगे, पे बैक पीरियड, एनपीवी, ये सारे पेपर में हमेशा आते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन एक वन शॉट वीडियो आपको दिख जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने ना संकल्प सीरीज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वन शॉट लंबी वीडियो बनाई हुई है। आई थिंक मे बी अराउंड 11 hours and 34-35 minutes की है मेरी वीडियो, जिसमें आपको इन 25 टॉपिक्स को कवरेज वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ, ये अगेन आपको साथ देगा ये इवन इन योर सीआईबी, तो ये अच्छे से करना है। इसका ना एनपीवी है, पे बैक पीरियड है, ये आपको अच्छे से करना है, ये पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है। देन कम्स लीज फाइनेंसिंग थ्योरी चैप्टर,
और 2023 के पेपर में इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे थे, तब से लेकर अब तक आई थिंक हर बार ही आ रहे हैं। इसमें ना टाइप ऑफ लीज फाइनेंसिंग है, तो वो आप टाइप ऑफ लीजेस बड़े अच्छे से करके जाना। उसमें से ना क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हर कुछ टाइम में आ ही रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ना एक टंडन कमेटी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं, वो मेथड्स आपने मिस करने ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ भी पढ़ोगे, वो पीपीबीएम भी पढ़ने हैं, आप लोगों का फायदा है। लास्ट पार्ट इज योर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बीएफएम यानी सीआईबी में पढ़ेंगे, वहां भी है, यहाँ भी है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दीज आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट ये आप लोगों को इस एग्जाम का तो ये कोर है ही, लेकिन इस एग्जाम के अलावा भी अगर आप कोई और एग्जाम प्रिपरेशन करने जाओगे, इनमें से बहुत से चैप्टर्स आपका वहां भी साथ देंगे। इनफैक्ट इनमें से कई चैप्टर्स हैं जो आप लोगों का साथ देंगे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बैंक प्रमोशन एग्जाम्स एज वेल। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एएफएम, ये इतना सा नहीं है कि बस जेआईबी हुआ और काम खत्म होगा, तो बस ऊपर ऊपर से देख लो और राम भरोसे पेपर दे दो। उस एटीट्यूड की जगह अगर आप ये सोचते हो कि एएफएम प्रिपेयर करना इज इक्वल टू मेरी जेआईबी के बाद मेरी सीआईबी में भी हेल्प हो रही है, मेरी बैंक प्रमोशन पेपर में भी हेल्प हो रही है, प्लस मैंने रहना तो इसी फील्ड में ही है, मेरी ये नॉलेज में भी हेल्प कर रहा है। अगर आप इस तरह के आइडियोलॉजी को लेकर आप पढ़ते हो ना, फिर आपको अकाउंट्स कभी मार ही नहीं सकता, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एंड हेयर कम्स मॉड्यूल डी। मैंने कहा था ना मॉड्यूल डी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ना कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए ना इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो पढ़ते ही समझ में आएंगे। तो वो जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो जाएगा। और जिन्होंने मतलब हमारे कोर्सेज से पढ़ रहे हैं या पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉड्यूल डी ना जल्दी से ख़त्म कर लीजिएगा। देर आर टू वेज ऑफ वर्किंग, पर्सनली अगर बात करूँ तो वन इज ईट द फ्रॉग, मतलब सबसे पहले जो सबसे मुश्किल टास्क है ना, पहले उसे खत्म कर दो और उससे फ्री हो जाओ। फिर आपको पता है कि छोटे छोटे चीजें चलती है, वो तो चलती रहेंगी। एक तरीका होता है जब आपका ना आपका साइको बजा हुआ होता है, व्हेन यू आर जस्ट टू स्ट्रेस्ड आउट कि हाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रखा। उस मोमेंट पर ना ईट द फ्रॉग मोड पे जाना इज इक्वल टू एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ निकला ही नहीं, आउटपुट ही नहीं निकल रहा होता, क्योंकि पर्सन को लगता है हाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उस टाइम के लिए यूज होता है इजी टू डिफिकल्ट मेथड। मतलब बेस्ट होता है जो इजी इजी चैप्टर्स हैं लेकिन जिनकी वेटेज अच्छी अच्छी है, पहले वो निपटा लेना। उसके बाद वापस आकर किस पे जाना है, फिर डिफिकल्ट वालों के लिए टाइम रखना है कि चलो मैंने एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस कवर कर दिया है, ये वाले अब मैं उठाकर हाई वेटेज है या आखिरी के 2-3 दिन मैंने और कुछ नहीं करना, अब इनके ऊपर फोकस करना है। तो यू हैव टू फाइंड आप कौन सी स्टेज पे खड़े हो। हर एक का अपना अपना पेपर देने का तरीका होता है। इनफैक्ट आपकी उस पेपर पे कमांड कितनी है वो भी डिफाइन करता है कि आपने करना क्या है उसका। सो मॉड्यूल डी में आपके पास क्या आएगा, इनकम टैक्स है, जीएसटी है। इनकम टैक्स अच्छे से करना है, इसमें ना सेक्शंस हैं, ATTTA, ATTTB, ATD, ये सारे अच्छे से करने हैं। ये पेपर में हमेशा सेक्शन पूछते हैं, इसमें सेक्शन याद करने हैं। देयर इज नो पॉइंट जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि चलो आपकी इच्छा है आप करना, नहीं करने का मन तो ना करना, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन कम्स द एरिया ऑफ जीएसटी। देन हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉस्टिंग। तो टाइप ऑफ कॉस्टिंग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन विच यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग, देन इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की डिटेल्स हैं। मतलब ये ना आप पढ़ोगे तो आपको ना तसल्ली से समझ में आएंगे। बट ध्यान रखना मॉड्यूल डी में ना कई बार लोग ना भाग भाग के करने की कोशिश करते हैं कि छोटा सा है जल्दी जल्दी निपटा दो, वो नहीं करना। क्योंकि इनमें से ना कई बार वो डाल देते हैं अच्छी सी प्यारी सी केस स्टडी, एंड दैट प्यारी सी केस स्टडी हैज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक बुक इटसेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए और पूछा ये बताओ ये है कौन सी कॉस्टिंग। वो खतरा उठाने से तो अच्छा है कि आप आराम से उसको तसल्ली से क्वेश्चन को करो। देन कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर सीवीपी है, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसके अलावा बाकी सब में आपका थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन कम ही है, तो ये आपने मिस आउट नहीं करना। ठीक है। एंड देन बजट एंड बजटरी कंट्रोल में वी हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ टाइप्स ऑफ बजट्स। उसके अंदर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग, ये टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इन सब में ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एजम्पशंस, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें ना आपको मिलेगा एक ZBB, जीरो बेस बजटिंग, बहुत बार पेपर में आया है। परफॉर्मेंस बजटिंग आपके क्या और कई पेपर्स में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। एंड देन वी हैव प्रोग्राम बजटिंग, मतलब प्रोग्राम बजट, बहुत सारे बजट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो इसमें सारे आपको देखने को मिलेंगे। बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी है ना, क्योंकि बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस, उसके अंदर के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
प्योर थ्योरी और जल्दी कवर होने वाले टॉपिक्स। बस याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में डरना नहीं है, उसको ढंग से करना है, क्योंकि ये पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। So this is it everyone, the 25 most important topic list for your examination. इसकी weightage definitely दूसरों से काफ़ी ज़्यादा है as compared to other chapters, but please make sure you don't think कि बस यही करना है ना और तो कुछ नहीं करना, ये thought नहीं रखनी। and how to cover these topics, see you can look forward to your specific methods. See, अगर कोई पेड क्लासेस में है तो वो तो आपको पता ही है कि आप जहाँ से भी हमारे पास से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो आप उनके ऊपर वहां से फोकस कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज जो खुद से पढ़ रहे हैं, अगर आप बुक से कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बुक से कई बार दिक्कत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आप आई वुड सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब वीडियोस को साथ में असिस्टेंस के लिए ज़रूर रखो, कि एक बार यूट्यूब से देख लिया और फिर बुक से पढ़ लिया। ये नहीं करना होता कि यूट्यूब वीडियो देखी हो गया टॉपिक खत्म, एक काम करते हैं मैराथन देख के पेपर दे आएंगे। इस एटीट्यूड में ना बहुत बार पेपर खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि देखिए, यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर वीडियो ऑफ हाउ टू होल्ड अ स्वॉर्ड एंड यू वेंट टू द एक्चुअल फाइट। यू हैवंट हेल्ड द स्वॉर्ड येट, आपने अभी तक देखा ही नहीं उसका काम कैसे करना है। जब तक न्यूमेरिकल हाथ से निकला ही नहीं, कुछ नहीं होता पेपर में, वो नहीं होते सॉल्व। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप देख रहे हो तो एक तो यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, जिसको भी कर रहे हो। हमारी तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी कहाँ मिलेंगी। हमारी ना संकल्प सीरीज की या तो पूरी सीरीज ही आपको दिख जाएगी, या उसकी एक वन शॉट वीडियो पड़ी है, वो वन शॉट वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको हो जाएगा उसका फायदा। ठीक है, एक तो ये हो गया संकल्प सीरीज, द नेम इज द संकल्प सीरीज। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा आपको अगर फॉलो करना है, आप या तो रिसोर्सेज के अंदर मैकमिलन की बुक्स ही फॉलो करना, लेकिन अगर आप उनकी बुक्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो जो भी आप एक्स्ट्रा सोर्स फॉलो कर रहे हो, ध्यान रखना वो मैकमिलन बुक के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से नहीं है तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज हमारे पेपर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा ना मैकमिलन बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसी को मेन सोर्स रखो। So this is it for the day everyone. I hope ये particular session आपको help कर पाया है, and if it has helped you तो then what you can do is आप जा सकते हैं हमारी website पर। Let me take you to our website first. ठीक है, just a moment. ओके, ये रही हमारी वेबसाइट edutap.in। आप जैसे ही edutap.in पे जाते हैं, आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो आपको बस edutap.in पर जाना है, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़, यहाँ पर ना आप ऊपर से ना कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो JIB पे आकर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। हमारे बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है। देन हमारे पास में एक स्पेसिफिक कोर्स है सुपर क्रैश कोर्स, ये कंप्लीट लाइव है। दोनों एग्जाम ओरिएंटेड हैं। दोनों के अंदर आपको मैकमिलन बुक मिल रही है, मैकमिलन बुक के एक्चुअली समराइज नोट्स मिल रहे हैं, PYQ सारे सॉल्व मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सब तो आ ही गया। एंड आप देख सकते हो सिंगल में आपके पास में प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, जिसमें आपके आप सिंगल भी देख सकते हो, और क्रैश कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। सुपर क्रैश कोर्स भी अगर आपको लगता है आपको हेल्प करता है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ये रही, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आवर कोर्सेज देन गो ahead and check it out right away. Thank you so much everyone. Bye bye and take care and prepare well.